सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिस तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरा काम मुझे दूर दूर तक ले जाता है, शहर से दूर, हाईवे से दूर, उन जगहों तक जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। रिमोट गांव, छोटे कस्बे, उनके लोग, उनकी जिंदगी, उनके तौर, उनके तरीके। मैं वहाँ काम के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ जो मिलता है वो सिर्फ काम नहीं होता है, वो होती है जिंदगी। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और करता भी रहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। ये हमारी जैसलमेर सीरीज की है आखिरी कड़ी। काफी दिन पहले मैं इस सीरीज को अपलोड करना शुरू किया था और बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप इस सीरीज से और रूबरू होना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए आई बटन को छूइए और क्लिक करते ही आप इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं। ये व्लॉग शुरू होता है हमारे आखिरी दिन के ट्रैवल के साथ। सुबह हमारी शुरुआत हुई थी जब हम सैम ड्यून्स में हम लोगों ने मिलकर टाइम बिताया और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया जैसलमेर सिटी को, उसके फोर्ट्स को। लेकिन अब हमें गोल्डन सिटी पीछे छोड़ के यादें साथ लेते हुए बस एक काम और बचा है, चुपचाप से घर निकल जाना। प्लान बिल्कुल सीधा था, जैसलमेर से जोधपुर, फिर अजमेर, जयपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा घर। इतना सिंपल था कि हमने सोचा यार इस वीडियो में दिखाएंगे ही क्या, एक स्ट्रेट हाईवे ड्राइव। पर हम बहुत गलत थे। जो हुआ उस दिन वो हमने सोचा नहीं था, तैयारी बिल्कुल नहीं थी और ऑनेस्टली अभी तक बिलीव नहीं होता है। जो ड्राइव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी लग रही थी वो बन गई इस पूरी ट्रिप का सबसे अजीबो गरीब और सबसे इंटेंस और सबसे यादगार हिस्सा। क्या हुआ वो तो आगे आप लोग हम और मिलके साथ ही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑन द वे फ्रॉम जैसलमेर टू दिल्ली एनसीआर। जैसलमेर से अभी तक निकले नहीं है क्योंकि गाड़ी का नंबर प्लेट सामने का निकल गया और वो लेकर अगर आगे जाएंगे तो जगह जगह पर पर्ची कटेगी हमारी। तो थोड़ा पता कर रहे हैं कहाँ पर इसको एक पेंच मुझ से लगा दें, लगा के फिर आगे निकलते हैं। बंटी भाई गए ढूंढने के लिए। जैसलमेर के बाईपास पे हैं हम लोग। चलिए कितनी जल्दी यहाँ से निजात पाते फिर निकलते हैं यहाँ से। ये हालत भैया देखो राजस्थान की, देखिए हालत यूपी के आम के बाग जैसा। ये आम के बाग ही लग रही है। हाँ, आम के बाग तो नहीं है, हाँ बबूल के बाग है। धक्का मारेगा उस तरफ ही रखियो। ये हालत जैसलमेर का भाई साहब, देखिए ये देखिए। कीप इट ऑन द सेंटर। ये पूरा स्ट्रेच ही ऐसा हो गया भाई साहब। गुडनेस, पूरा स्ट्रेच। इसको जाने दे, आ जाएगा बाबा, आ जाएगा। यू वेट फॉर ऑल द गाड़ीज टू क्लियर अप। भाई साहब हालत ही खराब है, देख रहे हैं जैसलमेर का। अरे उसको जाने दे भाई। चल 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 इधर एकदम इधर साइड में मत लिया कर कभी भी। हाँ ठीक है। These are all unknown waters भाई। क्या हाल है ये डेजर्ट का, तो ये हाल है भाई साहब। सबसे खतरनाक बात यहाँ ये है कि यहाँ का ना इतना पानी का कभी सिस्टम ही नहीं होता। और पानी अगर फ्राइडे को गिरा है इतना तो कहाँ से निकल रहा है और किस वेलोसिटी से निकल रहा है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जितना हो सके रोड के सेंटर से आप निकालिए, बिकॉज यू नेवर नो। कि पानी का ना बड़ा भैया बहुत खतरनाक वाला मामला है, इसी सोच समझ के निकालना चाहिए। रेगिस्तान का जहाज। ये 2 हम्प या सिंगल हम्प? अरे सिंगल नहीं है, उसे 2 हम्प नहीं होता यहाँ पर। 2 हम्प्ड इज अ बैक्टीरियन कैमल। भाई साहब इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हमको अपनी आवाज़ ये अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है। भयंकर फंसे इस बारिश में। मोदी जी का ड्राइव टेस्टिंग हो जा रहा है पूरा। कॉन्सेंट्रेशन टेस्टिंग हो रहा है अंदर तक आंखों में, और ये मोबाइल में। लेकिन एक डर मुझे हमेशा
कहना था कि भाई इतना बादल का इतना थिक क्लाउड था अभी थोड़ी देर पहले, मुझे लगा कि कहीं क्लाउड बर्स्ट ना हो जाए और कहीं फ्लैश फ्लड से आ जाए भगवान बचाए। अभी थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हुआ है, लेकिन इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, एवरीथिंग। पूरा जंगल ही है। हाँ, पूरा जंगल ही उतर है रेनिंग में। हम लोग उस बादल के बैंक को जस्ट मिस्ड इट बाय लेट अस से अबाउट 100-200 मीटर्स हमारे पीछे से निकल गया, वरना उसमें तो और ज़बरदस्त इंटेंसिटी थी यार। अभी तो कम से कम रास्ता दिख रहा है। अब पता नहीं इतनी बारिश में कितना ही चल पाएंगे, चलते घटने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि हमें जोधपुर या उसके आसपास से रुक जाना चाहिए। पुश करना जाए, पुष्कर तक पहुंचना अभी भी 218 किलोमीटर है, 4-5 घंटे हैं। अगर ये बारिश लेट डाउन नहीं करेगी तो रात को ड्राइव नहीं कर सकते। अभिषेक जी क्या सुझाव है? हमारा सुझाव ये है कि यहाँ तक चल पाते हैं, आराम से चल लेते हैं, क्योंकि अगर जोधपुर से थोड़ा सा आगे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ये है राजस्थान, बम्बोर में खम्बोर हो गया है। साफ बारिश जो है जगह कभी पानी धीरे है। हो जा रही है, कभी लेकिन हो रही है लगातार। रुक नहीं रही है। हाँ। मैगी खाया जाए। अरे बारिश, मैगी और चाय, जिंदगी में यही 2-3 खुशियाँ हैं। अच्छा, क्यों बस रहा इसे? बारिश, मैगी और चाय। बारिश तो सुबह से रुकने का नाम ही नहीं। बारिश मैगी और चाय, इसी में जिंदगी का मजा आ जाए। क्या बात है। आधा घंटा बैठ के खाना खाया, लेकिन मजाल है बारिश का इंटेंसिटी टस से मस हो, वैसे का वैसे इंटेंसिटी से बारिश गिर रही है। और अब जो है ना कोई डिस्काउंट नहीं है। और अब जो है ना सही मायने में टेंशन होने लग गई है कि भाई कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि राजस्थान इज़ नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ रेन्स, ऐसे ही रहा थोड़े दिन में रोड्स पे पानी आने लग जाएगा यार, और नदियाँ तो फिर उफान पे जा ही सकती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अभी घरों से फ़ोटो आए, नोएडा में एक बूंद पानी नहीं है, धूप निकल रही है। तो ये सब यहीं का सारा लोकलाइज बारिश हो रहा है। तो अब रियली वी डोंट नो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बट ठीक है, हम लोग जोधपुर बाईपास से होकर हम आगे निकल रहे हैं। वीर तुम बड़े चलो अभी कर रहे हैं। हाँ, फंडा यही है, वीर तुम बढ़े चलो, जहाँ तक पहुँचे। फिर वहीं पर रात को रुक जाओ। ज़्यादा अंधेरा हो गया, रास्ता नहीं दिख रहा है, सबसे पास के शहर में गाड़ी रोकेंगे, होटल लेंगे, सुत जाएंगे। एग्रीमेंट ये है कि शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक हम ही चलाएंगे, उसके बाद हम स्टीयरिंग पकड़ेंगे। देखते हैं भाई, यही बारिश रही तो बहुत डिफिकल्ट है यार। तो जी बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है मानो सारा रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे। एक तरफ हम किलोमीटर नाप रहे थे अपने XUV 700 से, दूसरी तरफ बारिश mm पे mm नाप रही थी। सुबह से चले हैं लगभग 9 बजे और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन बारिश रुकने का कोई नाम नहीं, सूर्य देवता के कोई दर्शन नहीं, और ना मुझे लग रहा है कभी आज के दिन में होंगे भी। ये रास्ता फास्ट है। हाँ, वो आधा घंटा स्लो है ब्यावर के। ये पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते दिन से शाम और शाम से रात हो गई। और इसी बीच में गूगल माता ने हमको ये बोला कि 27 मिनट अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप अंदर से ले लीजिए। और हमने हाईवे छोड़ा और पता नहीं कैसे कैसे अचानक हमारा रोड जो है वो अचानक बदल के गांव की कच्ची सड़क बन गई। और अब हम हमारी XUV और गांव की कच्ची सड़क और उसके धचके पचके कच्चे रास्ते, कीचड़, पानी और बारिश, हाँ वो कहाँ ख़त्म होने वाली है, वो तो चल ही रही है तब से। क्या ये रास्ता है भी या नहीं है? ये अच्छा सवाल था। गड्ढे से गूगल में ने ऐसी जगह फंसाया कि पूरा पूरा गांव का रोड में लगा दिया है, एकदम कच्चा सिंगल वे रोड। और विश्वास नहीं करोगे किस तरीके से हम, अब लग रहा है क्यों हमने ये छोड़ दिया।
मेन रोड इस गूगल मैया के चक्कर में। अब रास्ता में दिखाता हूँ आपको कैसा रास्ता है, रुकिए। ये देखिए भाई साहब, पूरा रोड इसी तरीके से है, कादो कीचड़ में। सर 50 किलोमीटर और जाना है, पता नहीं क्या होने वाला है। अभी एक दुकान है, उसमें गए हैं पूछने दोनों लोग क्या हो सकता है। बहुत गलत फंसा है यार लोग, ये गूगल ने बहुत गलत फंसा है यार। एनीवेज चलो चलते हैं। ये क्या है, नीचे से ही लोग भैया, ये किसी ने बोला ओ काम चल रहा है रोड का। कहाँ है, रोड ही खत्म हो गई। रोड खत्म, रोड खत्म है जी। ये दिखा रहा है। कट भाई, ये तो आदमी है क्या? वही आदमी नहीं, वो है शमशान घाट है ये सब। सर रोड पर पूरा डेड एंड है। हाँ हाँ, ये दिखा रहा गया सीधा शॉर्टकट रास्ता पर, अभी बारिश से पूरे टूटे हुए हैं रास्ते। अब बताओ क्या करना चाहिए। इधर आगे जाओगे तो आगे नहीं निकलेगा। हम लोग तो यहीं से आए हैं गाड़ी। हैं? पानी बहेगा। नहीं, हमको लग रहा है फिर ये तो यही रास्ते से ही निकलना पड़ेगा फिर। हाँ ये हाईवे, ये पुलिस भाई से पूछ, ये रोड कहाँ मेन हाईवे पे निकल जाएगी? ये जाएगा ना, वो वहाँ जाएगा, ब्यावर जाएगा। ब्यावर जाएगा? हाँ, ब्यावर रोड कैसा है? हाँ, रोड चली जाएगी, गाड़ी चली जाएगी आगे चल जाएगी। ठीक ठाक। नदी वदी तो नहीं है? हाँ? नदी वदी तो नहीं है रास्ते? हाँ, नदी नहीं है। अच्छा ये ठीक। ये कौन सी जगह, राज? रास्ते ही है। अच्छा, यहाँ कोई होटल वोटल है रुकने का? वो होटल तो यहाँ सामने है, कौन सा? वो घुमर। झटका देखा तो कितना खाया, गड्ढा है साला इधर। कहीं वही नदी तो नहीं है? नहीं नहीं, नदी नहीं है, नाला है। 70 पे भगा रहा है वो। हालांकि गाड़ी लेकर फंस गए थे और परेशान भी थे, लेकिन दिमाग में ये डर ज़रूर था कि यार ये ऐसा रोड और महिंद्रा XUV 700 जैसा गाड़ी क्या ये हैंडल कर पाएगी। झटके, थचके, कीचड़, बारिश, कई जगह पे तो अंधेरा इतना था कि पता भी नहीं चल रहा था कि आगे रास्ता है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ों को बड़े मज़े से हैंडल कर रही थी महिंद्रा XUV 700। उसने कहाँ से डाला कीचड़ में से, मैं डाल रहा हूँ, है फंसेगा तो बचा लेना। अभी इधर से भी निकाल रहा है शिवाजी। गाड़ी का सेंटर तक मिट्टी नहीं पहुंचना चाहिए था। नहीं, सेंटर तक तो नहीं पहुंचेगा, इतना ऊंचा नहीं है। मामला ये है कि स्किड ना करे। देखा, लाइट नीचे कर दी, कर देते हैं ट्रक वाले नीचे। रोड सही है ना भाई, तू ये देखता रहा, वो भी चला गया। क्या रोड सही है? SK की दीवानी। तेरी दीवानी। बॉस कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग सिविलाइजेशन रहा में रोड पे है, अब अच्छा लग रहा है। अब खाली होटल ही मिल जाए। बाईपास भाई ये देख रहे हो भैया क्या हाल है नदी का? नदी है बाबू, फकिंग ओवरफ्लोइंग। सही में नदी है। You are right. ये ऐसा ही 1.5 फुट पानी वहाँ तो नहीं गिर रहा पीछे? हाँ, ऐसा ही पानी वहाँ भी कर रहे होंगे ये शिवाजी। रास्ता बताता था लेकिन अल्टीमेटली नदी हमने पार करना ही पड़ा है। ये तो सारा ऐसा नदी है जो गूगल में भी नहीं है। इमेजिन, क्योंकि ये नदी में होगा ही नहीं ना, ये इतनी एक्सेसिव बारिश हुई है ना, इसलिए ये छोटा सा नाला जो है नदी बन गया है पूरा। लगाते भाई। क्या हुआ शिवाजी? हाँ, क्या चल रहा है? मोटर के सामने उतारते हैं गाड़ी। होगा यहीं पे गाड़ी है ना, क्या लगा लगा रहे भाई, लगा रहे इसके सामने मार दीजिए। भाई। मजा आया फंस के।
खाना देख के मजा आया। अब तो खाना देख के मजा है। रात के बज रहे 10:30 11 खाना खाते खाते, तब से तो फंसे हुए हैं। 27 मिनट बचाने के चक्कर में 3 घंटे बर्बाद। लगभग 7 बजे हमारी गूगल मैया ने ये बोला कि हाईवे छोड़ दो क्योंकि इसमें 27 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। और इस 27 मिनट के चक्कर में जो हम लेफ्ट घुसे हैं, उसके बाद जो उसने हमको लूनी नदी के लूनी ट्यून्स चखाए हैं। हर जगह जाए बोले रास्ता बंद, हर जगह जाए बोले रास्ता बंद, पानी पूर पे है। पूर पे मतलब ओवरफ्लो कर रहा है। सीधा 35-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा के कच्चे फच्चे सड़कों में से फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे ब्यावर। जो 27 मिनट लेट दिखा रहा था, उसको पहुँचने में हमको लग गए कितने मिनट लगे पार्टनर? 7:30 से 4 घंटे। 4 घंटे लग गए 27 मिनट बचाने के चक्कर में। गुड नाइट, सी यू टुमारो। बारिश बारिश और बारिश। बारिश और बारिश। गुड मॉर्निंग। हम लोग कल रात को जो फंसे थे भाई साहब, और उसके बाद जो सोए हैं, लेकिन सोने से पहले फिर मेरे को और बंटी को हम ट्रांसफ़र करते तो रात के 1:30 फिर बज ही गए। लेकिन उसके बाद जो सोए एकदम भाव जैसा सोए, भाव जैसा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो नदी जो थी ना लास्ट वाला, वो तो वो क्या नाम है, SK की दीवानी वाली गाड़ी जो है वो आगे निकल गई आगे, वरना तो भाई मेरी हिम्मत नहीं होती उसमें डालने की। हम लोग अभी निकल रहे हैं ब्यावर से। अभी टाइम दिखा रहा है 500 किलोमीटर है घर, और 500 किलोमीटर कवर करने में वैसे तो ग्रीन ही दिखा रहा है, 8 घंटे का समय बता रहा है। अभी बज रहा है कितना? 9:15 रात 5:15। अरे बाप रे बाप, आज शाम पूरा दिन गया आज का तो। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ है भाई लोग। वो देखिए अभिषेक जी और ये देव नारायण स्टोर में जा रहे हैं। लास्ट राउंड जलेबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो लेने के लिए गए हैं। ये देखिए भाई लोग, जलेबी का मजा। एक धमाकेदार टूर जिसका पिनकल कल रात का महा एडवेंचर वो समाप्त होता है। और तकरीबन हम लोग अभी 2500 किलोमीटर पूरा कवर कर चुके होंगे जब तक हम लोग घर पहुंचेंगे। तो कल रात को जब हमको नहीं सूझ रहा था कि जाए कहाँ, हर कोई हमको नदी में फंसा दे रहा था, निकाल लो इंक्लूडिंग गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल। और उसके बाद जो हम लोग रात में जो रास्ता नापा है, ओ कच्चा रास्ता भाई साहब, XUV का इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो नहीं सकता है 700 का। क्या अगर ये डैश कैम फुटेज महिंद्रा को देते तो आनंद महिंद्रा खुद बोलेंगे कि बेटा पुरस्कार में कुछ ले जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। सवाल जरूर पूछिए, जो डिसलाइक नहीं, जो लगता है कि डिसलाइक करने लायक कंटेंट है उस पर जरूर सवाल पूछें। तब तक हम सब की तरफ से बाय बाय।